अरे शादी करे के बहुत शौक बना तोरा के। हो गई तो हर शादी गुड्डू शुक्ला से। आज के बाद तू गुड्डू शुक्ला के धर्म पत्नी बाड़ू। नरक भोगे खातिर तैयार हो जा जिंदगी भर। अरे ऐसे कैसे शुक्ला बनाए दियो? हाँ, अरे बंदूक का तुम तोप का सामने हमको खड़ा कर दो तब न मानिए। अरे राजा की गद्दी पे चोर को बिठाई देने से चोर राजा नहीं हो जात है। रुंझुन तुम्हारी पत्नी नहीं है, कोनो सूरत में नहीं है। अच्छा तो एगो काम कर, गठबंधन तोड़ दो, मिटा देता नहीं हम मांग में से सिंदूर, और फेरा भी उल्टा ले लेता नहीं अभी जाके। ठीक कहा था गुड्डू शुक्ला, हम मांग में से सिंदूर भी पोंछ देते हैं और ये गठबंधन भी खोल देते हैं। आय हाय अम्मा, रुकी रुकी, अरे कहाँ नाथ कर रहल बानी? अब रीति रिवाज और धर्म के अनुसार तो अब रुंझुन के बिया गुडुआ से तो हो ही गइल बा ना। अरे हम जानत है तुम लोग एक जाहिल गुंडा के साथ हमने रुंझुन का बांधे का चाहत हो, लेकिन नहीं, हम ही नहीं होने दे। ऐसे थोड़े ही ना होवेला अम्मा, ऐसे थोड़े ही ना शादी टूट जाई। अब देखिए अम्मा, पति चाहे जैसे न होए, हाँ, 7 फेरा के बाद अपना वे किताब पढ़ेला ही। अब देखिए ना, हम बंटू जी किताब अपने नहीं, हाँ, रुंझुन के शादी गुड्डू शुक्ला से हो गई ला। रुंझुन के पति गुड्डू शुक्ला, हाँ। एक मिनट मिट्टू जी, अरे जाओ ना, हमार बाप भी ना कल सन के गिराम प्रधान बड़े। ऐसे ना माँ, हमार दिमाग में ना एको बात आइल बा, एको काम करता नहीं, सब लोगन के ना राय ले जाओ। जे के लागेला कि गुडुआ रुंझुन के पति बा, वो सब लोग ना एक गुडुआ के ई तरफ आ जा, और जौन के लागेला कि अम्मा सही बानी, रीति रिवाज सब झूठ बा ना, वो सब लोग ना अम्मा के ओ तरफ खड़ा हो जाए। दुख के बात अम्मा जी, पर सच तो यह कि हमार धर्म, वेद, पुराण सब के हिसाब से शादी हो चुकल है। अभी दोनों पति पत्नी है और ये लड़का ही एकर पति है। आप लोग भले ही गुड्डू शुक्ला के साथ हो, भले ही गुंडा हमरी रुंझुन का मांग में सिंदूर भरे हो, जो भी हो, हम ये शादी नहीं मानत है, नहीं मानत है। अरे इतना सीधा और सच्चा बात के काहे नहीं मानता? अरे ये शादी अम्मा हो चुकल बा ये शादी। सच्चू पांडे, हम जौन कहते है सही कहते है। अरे पंडित जी, आप ही बताओ, बाकी की रस्म, द्वार पूजा, जयमाल केहू और के साथ हुई है तो ये शादी कैसे हो सकत है? बाकी विधि विधान करना ही पूरा होके चाहिए। पंडित जी, हम गलत कह रहे का? बात तो सही कहता नहीं अम्मा जी, ये समस्या तो लाजमी है
अब भगवान के विधि विधान तो भगवान ही जाने। हम अपन जीवन में ऐसा समस्या कबो ना देखने कि साथ फेरा के और से भइल और जमाला के और से भइल। पंडित जी कुछ करके इस समस्या का समाधान तो निकाले के पड़ी ना। समस्या तो जटिल है। अभी शादी भइल है या ना ये तो बड़ा मठ वाला महंत जी ही बता सकेंगे। समस्या तो हमके तो घोर आश्चर्य है कि सब संभव कोना प्रकार हो गए। अपना सारे कार्यकाल में हम ऐसा अनहोनी ना कबो देखनी और ना कबो सुननी। द्वार पे स्वागत और जयमाल एक बार के साथ होला और विवाह के दूसरा रस्म में सप्तपदी गठबंधन इस सब दूसरा वर्ग के साथ हो खेला। समस्या गंभीर है। जी हाँ महंत जी, समस्या तो गंभीर है। यही लिए तो आपका बुलावे के पड़ी। न्याय आप ही करें। हम जानत नहीं जजमान की विकट समस्या के शास्त्र और धर्म के अनुसार ही हमके यहाँ निर्णय करे खातिर बुलावल गईल है। परंतु हम ये निर्णय एक ही दशा में कर पाए। हमारे निर्णय के सभी लोग धर्म और शास्त्र के वाक्य समझ के स्वीकार करें। इनमें केहू के असहमति ना होके के चाहे। आप जौन कहेंगे, जौन फैसला लेंगे, वही हमका स्वीकार है। देशी जजमान जे प्रकार हम कहनी स्थिति बहुत ही गंभीर है। वधु एक है और दावेदार वर दू है। अब निर्णय ही लेवे के हा कि कौन से वर इनके पति परमेश्वर होखी है। ठीक है, ये वधु पर अधिकार होखी तो ई स्त्री के वर ऊ होखी जेकर द्वार पर स्वागत भइल होखे। जेकरा गला में ई लड़की जयमाल डलले होखे। लेकिन महेंद्र जी, अरे हम कहा था नहीं ये बात का परिणाम का बा। ये डिसीजन के सबूत हमारा मतलब आपके निर्णय के आधार का है। हवा निर्णय पूरा तरह शास्त्र सम्मत बा। हमनी के शास्त्र कहेला कि वधु के अपन वर चुने के पूर्ण अधिकार है। अनेक वर में से वधु एक वर के चयन अपना खातिर करेले और ओकरा गला में जयमाल डालकर सदा सर्वदा खातिर ओकरा के पति परमेश्वर स्वीकार करेले। जैसे सीता माता जी भगवान श्री राम खातिर कहली। जय हो सीता मैया। परंतु जयमाल विवाह के प्रतीक मात्र है। ये संपूर्ण विवाह नहीं है। हमनी के धर्म और हमनी के शास्त्र कहेला कि संपूर्ण विधि से संपूर्ण कईल गईल विवाह ही मान्य विवाह है। और इस विधि के 4 आयाम है। पहला है कन्यादान। कन्यादान में वधु के पिता वधु के सगरी जिम्मेदारी वर के सौंपेला। फिर होखेला गठबंधन। दोनों के एक मानकर गठबंधन कईल जाला। ओकरा पश्चात होखेला सप्तपदी, जौना में 7 वचन के आदान प्रदान होखेला। और अंत में वर वधु के मांग में सिंदूर भरकर इस विधि के संपूर्ण करेला। ये प्रकार
गुड्डू शुक्ला ही रुनझुन के वास्तविक पति हुए हैं। काहे कि गुड्डू शुक्ला ही ये पूरा विधि के संपूर्ण कैले हो, चाहे स्थल से कैले हो खास, बल से कैले हो खास, या स्वतः हो गई हो खे। अब हम प्रस्थान करब जजमान। कल्याण हो। जय हो। प्रभु के इच्छा से ये विवाह तब पूरा विधि विधान से संपन्न हो ही गई है जजमान। हमें भी आज्ञा दी और जो भी संकल्प कैले रहे वो दक्षिणा भी हमके प्रदान करी। बाद में मिलत है जाए। अब जब महन जी फैसला कर दिए हैं तो हम गुड्डू शुक्ला को रुनझुन का पति मान लेते। लेकिन हमारी भी एक शर्त है। गुड्डू शुक्ला को हमरे यहाँ घर जमाई बन के रह के पड़ी। हम अपनी कोई सी बच्ची का एक जाहिल लुच्चड़ का हाथ में ना सौंपे। मंजूर बा। हम गुड्डू शुक्ला घर जमाई बने के तैयार बानी। बिल्लू कलसन वाली, अरे ये गुडवा तो तैयार हो गई। अब का हुई? अबे मिट्टू जीजी, इस साला गुडवा ना हमने लोगन के मूड़ी पर नाची तो अरे हमार जेवर सबके का हुई? चलो बिटिया। भैया का कह दिली भैया आप? बड़ा शांत रहा, मौका के नजाकत के समझा। अबे गुडुआ इनिया कहाँ रे गुडुआ? का ही तुहार नया पैतरा रे? घर जमाई बनबे तू? दिमाग खराब हो गए घकत? अबे पगला गेल बड़े का। हमार तार का बात भइल रे कि रुनझुन मिश्रा ही घर से विदा ना होके के चाहिए। रुनझुन मिश्रा के शादी रोका कोनो भी तरह। ससुर तारा पक्ष में तो बोला था नहीं और क्या करता नहीं। वो का बना ससुर दुनिया उलट पुलट हो जाए, लेकिन गुड्डू शुक्ला जो उन कहेले वो करके दिखावेले, चाहे ससुर कुछ भी हो जाए। लेकिन का बना बेटा, ससुर तू जैसा टकपूजा आदमी पे हमके रत्ती भर भी भरोसा नहीं किया। ससुर याद बा कि ना याद बा? ससुर पिछला बार मोटी भर रकम खाते तू कितना परेशान कैले रहले गुड्डू शुक्ला के। ये खातिर हम भैया फैसला कर लेनी कि ससुर जब तक हमके बाकी की 4 लाख नहीं खे मिले, हम ससुर पांडे निवास से एक कदम बाहर ना निकाला। ठीक है, बाकी के रकम 4 लाख तो के मिल जाए तो ठीक बा। पांडे निवास से भी हमार कदम बाहर निकल जाए, 4 लाख मिलत। पता नहीं भगवान कौन खेल खेल रहे तुम्हारे साथ। ना जाने का लिखा है तुम्हारे किस्मत में। तुम बैठो बिटिया, हम पानी लेके आते हैं।
रज्जू भैया, बंटू भाई साहब, ये गुटुआ है ना, अपन बाकी के बचल 4 लाख रुपया अभी मांगा था। आप लोग जल्दी से इंतजाम कर दी। हम पूछते नहीं कितना करे बा। देखिए, गुड्डू के लावे के आइडिया हमार रहे और हमार साथ साथ आप लोग भी आपन मकसद में कामयाब हो गई। मतलब ये कि रुनझुन अभी घर से ना जा रहा ला। समझ गए नहीं आप लोग? देखिए, 1 लाख हमार आइडिया के और 1 लाख रुपया हम गुरुआ के एडवांस दे चुकल हैं। इसे हम तो अपन हिस्सा दे दिले, अब बाकी बचल आप दोनों के 2-2 लाख रुपया। आप जल्दी से 2-2 लाख रुपया के इंतजाम करी, जैसे 4 लाख रुपया हम गुरुआ के दे दी, वरना इस साला हमार गर्दन पर सवार हो रहा है। ई हरामी के अगर हम 4 लाख रुपया ना दिली ना, तो इस ससुरा हमके जिए ना दी, जान लिया। अरे हम कहते नहीं विष्णु, तक कुछ समझ बा कि नहीं? हम अपन जेब झाड़ी तो 2-4 हजार गिर सकेला, 2 लाख ना गिर सकेला। और इतना बड़ा रकम क्यों घर में रखेला? बताओ, रखेला घर में? ना रखेला ना। अरे इतना बड़ा रकम ओकरा खातिर समय चाहिए, हमके पैसा के इंतजाम करे के पड़ी। हाँ भैया, बिल्कुल सही बात कहला। और अभी तक हम अपन बिल्लो रानी से भी नहीं पूछले, तो कम से कम बिल्लो रानी से पूछते ले बता। अबे कहा ससुर औरत की तरह खुशफुसाता रहा। आ रहा है। चला सीधा सीधा हमारा पैसा निकाला। देखा गुड्डू, अमाउंट है ना तनी ज़्यादा ना, इतना भी ज़्यादा ना है कि इंतजाम ना हो पाए। अब तो के पता ही है ना, शादी ब्याह के घर है, इंतजाम करे में तनी टाइम लगी। अब जैसे इंतजाम हो जाए हमें देना है। तो ससुर आ गई लेना अपन औकात पे। ससुर अमाउंट ज्यादा लगत बता काम होके पे। ससुर अस्पताल में तो छाती ठोक के कहत रहले कि 5 लाख रुपया देव तोरा गुड्डू शुक्ला था। ससुर 1 लाख रुपया दे के हालत बुरी हो गई था। ससुर 4 लाख रुपया तोरा बहुत भारी लगा। ससुर इतना सारा पैसा इकट्ठा करके रख ले बाड़े पांडे निवास में। ससुर हमके पैसा देवे में तोरा तकलीफ होत बा ना, बहुत तकलीफ होत बा। ससुर एक बात तू अच्छे से गांठ बांध ले विष्णु पांडे, ससुर पैसा तो हम लेके रह, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो काम करता नहीं, कल सवेरे 9 बजे तो कितना समय देते था नहीं, बस सवेरे 9 बजे हमके हमारा पैसा मिल जाए कि चाहिए। ठीक है, हम पूछते हैं। रज्जू भैया, 9 बजे ठीक है? अरे का 9 बजे? अरे हम कहीं ना खाली हमके बिल्लो रानी से पूछते ले बता। अरे चुप रहिए आप, बिल्लो रानी से पूछ ले बेटा। अरे क्या पूछो आप, यहाँ साला जान पर बनल है और आपके बिल्लो रानी के पर। हाँ रज्जू भैया, 9 बजे बोल दिखा। अच्छा ठीक है, बोल दो भैया। ठीक है, तो के तुहार पैसा 9 बजे मिल जाए। अब सही आयल बड़े ना लाइन पे। ससुर 9 बजे मतलब 9 बजे। काहे कि एकरा बाद अगर जबान फिसलल तो ससुर तू फिसल जाइबा दुनिया से। ससुर हमार अम्मा के जिंदगी के सवाल बा। ससुर हम अपन जिंदगी पे खेल सकेली, हमके कोनो फर्क ना पड़ेगा, लेकिन हमार अम्मा के कुछ ना होके चाहिए और नहीं होके देब। और अगर रास्ता में केहू और भी आगे ना, लुढ़का देब 2-3 के फटाफट। अरे बोल देली 9 बजे हो जाई तो हो जाई।
का करा था? ऐसा ना करे का चाहिए। अरे सुहागन के मांग से सिंदूर पोछे से अब शकुन होता है। अब शकुन ये तू कैसे बात कर रहा हो अम्मा? अब कुछ भी हो जाए कहाँ फर्क पड़ेला? तू कितना भी कोशिश कर ला हमारी जिंदगी में अब कुछ अच्छा ना हो सकेला। जब भगवान ही न चाहा था तो केहू और के चाहे से कहा होवेला। हम ठीक कर रहे हैं अम्मा। हमारी जिंदगी में जे कुछ भइल उससे बड़ अब शगुन का हो सकेला। हमारी जिंदगी में यह लिखला और यह होई। बिटिया, मन घायल करे से का हो ये? भगवान जब दुख तकलीफ देते हैं ना तो उसका साथ उसका निवारण भी देते हैं। हो सकता है इस सब बुराई माँ कोनो अच्छाई छिपी हो। समय से पहले कुछ नहीं हो बिटिया। देखो ये जो सिंदूर है ना, ये सिर्फ सुहाग की निशानी नहीं है। अरे ये तो औरत की शक्ति है, शक्ति। और हमको पूरा विश्वास है बेटी, तुम्हारी ये शक्ति एक दिन जरूर रंग लाए। हम क्या अकेला छोड़ता? ससुर सब के सब गायब। ससुर अव्वल दर्जा के कमीना बड़े ससुर पांडे लोग। अरे कहाँ मर गए बड़े सब के सब। ससुर घर में जमाई तो बना ले हमके, लेकिन हमार कोनो फिक्र ही नहीं के। यहाँ करवट बदल बदल के थक गई बानी, समझ में नहीं ख्यावत के का करी। अरे छोड़ा बेटा गुड्डू शुक्ला, तारा कौन जिंदगी बितावे के बा? बस 4-6 घंटा के बाद बा। फिर लक्ष्मी नारायण के दर्शन हो जाए, पैसा ले वो निकल ले यहाँ से। तुरंत अस्पताल पहुंचब, अम्मा के ऑपरेशन करावे के बा, डॉक्टर के पैसा देवे के बा। अरे डॉक्टर से आदाइल डॉक्टर के तो फोन ही ना कहीं हम काम करता नहीं, ओकरा के फोन कर दे। हेलो डॉक्टर साहब। अरे गुड्डू शुक्ला बात करता नहीं। माफ करिए इतना रात के आपके तकलीफ देता नहीं। वो का बना पैसा के इंतजाम हो गए बा, सवेरे सवेरे मिल जाइए आपके बाकी के 4 लाख रुपया। अम्मा के ऑपरेशन शुरू करवाई, रखा था नहीं, सवेरे मिला बाबू।
हाय हाय पांडे जी, अरे कहाँ से लाके दे वो 2 लाख रुपया वो गुडुआ के? अरे विष्णु, अरे 1 लाख रुपया देके फुर्सत में चल गए। अरे लेकिन हम कहा तने मिठू जी, अरे हम वचन दे दिले हैं कि हम पैसा देब तब तो हमके पैसा देवे के पड़ी, चाहे कुछ हो जाओ। तू नहीं कुछ जानत, अगर हम पैसा ना देनी ना तो गुड्डू शुक्ला हमार जीना हराम करती। मैं पांडे के दिमाग में तो अच्छा बात घुसी ही ना, पटाखा पांडे दागे लगी। आया पांडे जी, अरे काहे जीना हराम कर दी? अरे इस सब कईल धइल, इस सारा नौटंकी और प्लान तू विष्णु के बना उनका जीना हराम करे हो। हमरा समझ में नहीं खावत मिठू जी कि हम करी ता का करी। हाय हाय पांडे जी, आप तो ना चुपचाप जाके मोहल्ला के त्रिवेणी जी, शुक्ला जी, चाहे राम प्रसाद बाबू के यहाँ जाए के ना चाय नाश्ता फरमाई, और हमरा से केहू पूछी ना तो हम बता दे कि आप इतर के काम से कानपुर गए बड़े, रात में लौटब। अरे आए हाय मिठू जी, आए बहुत ही अच्छा आइडिया बात है। हम तारा बात पे अमल करता नहीं। अरे अब ये आ गई, अब हम क्या करी? अरे अरे हम ना कहाँ ले? अरे यहाँ छुपी ना, छुपी। रज्जू भैया, अरे मिठू भाभी, हाँ रज्जू भैया कहाँ? आया विष्णु भाई साहब, अब पांडे जी तो ना बड़े, वो तो कानपुर गए बड़े इतर के काम से, रात में लौटी है। का? अरे ऐसे कैसे चल गई? अरे रात के ही हमारे साथ बात भइल है, हमके बिना बतेले कानपुर कैसे चल गई ले? का करी? अच्छा कुछ पैसा वैसा दे के गई है का? है विष्णु भाई साहब, हमरा के तो कोनो पैसा उसे ना दे के गए बाड़े। ना देले? रज्जू भैया, मिठू भाभी, रज्जू भाई साहब ना हमारे साथ खेल खेल गए। कैसन खेल? ना देखा थे हम। बहुत अच्छा मिठू जी। का करी, साला हमके ही कोनो तिकड़म भिड़ावे के पड़ी, वो गैर कानूनी तरीका से। का करी का करी का करी? विष्णु पांडे, ये गुड्डू शुक्ला के उठे से पहले तू हो निकला। रज्जो पांडे पहले निकल गए, विष्णु पांडे तू अब निकला, अब बचल बंटू पांडे। चुकावा बंटू पांडे तू गुड्डू शुक्ला की कर्जा। ये के बात बिल्कुल ठीक कहलू तू बिल्लू रानी। हाँ, हमनी के ऐसा करता नहीं कि हमनी के बहाना बना देते हैं कि पैसा वैसा हमनी के पास तो बाना, हमनी के बाद में दहल जाई, और बाद में बोल के देखल जाई, डालत रहल जाई। अब बिल्लू रानी, वैसे भी मामला है ना, ये गुड्डू और विष्णु क्या है, हमने कैसे का मतलब का? बिल्लू रानी हम सही कहनी ना? तो बिल्कुल सही बात कहनी है बंटू जी। आज अब पहली बार ना बंटू जी दिमाग के इस्तेमाल कहनी है। अभी बात के दिमाग में रखी और उहे करी वहाँ, समझ ली कि ना? बिल्लू रानी, हमके एगो बात और कहे कहीं कल वाला बात बिल्कुल अच्छा ना लगल, हमारे दिल पे काफी गहरा तक चोट का गई। कौन सा बात बंटू जी? यह कि तू हमके झेल रहल बाड़ू। तो का बंटू जी, आप ऐसन बात दिल पे काहे लेत हई? हमार तरफ देखी बंटू जी, हाँ। हम आपके दिल से चाहते हैं बंटू जी, आप ये बात दिल से निकाल दी, आपके दिल हल्का हो जाए। आप जाइए और बहाना पे गौर करें, वरना गुड्डू शुक्ला ना हम सबके पूछ दी, समझ ली कि ना? हाँ, तू बिल्कुल सही कहता है, हम जाते नहीं। हाँ जाइए, जल्दी जाइए। देखो, ये जो सिंदूर है ना, ये सिर्फ सुहाग की निशानी नहीं है। अरे ये तो औरत की शक्ति है, शक्ति।
अपन अम्मा के खुशी के खातिर हम धोखा से कइल गइल शादी के त मान सकेनी, लेकिन वो इंसान के अपन पति कबो न मान सकेनी जोन हमेशा हमारे साथ धोखा कैला सा। अब मैं हमेशा से ये चाहत रहे कि हमारी शादी हो जाए। आज जब हमारी शादी एगो मजाक बन के रह गई है, उनकरा हमार सोनी मांग देख के और तकलीफ हुई, लेकिन हम उस सिंदूर के आपन मांग में कैसे भर के रख सकेनी जिकरा गुड्डू शुक्ला छूला सा। लेकिन आपन सुहागन होवे के धर्म निभावे खातिर हम सिंदूर लगाए, वो सिंदूर जकरा गुड्डू शुक्ला के हाथ कबो न छूला सा। सवेरे सवेरे गधा की तरह चिल्लात बा। काहे तू लोग अपन भोपू फड़ा तारा? फालतू में ही आँख खोल देली सवेरे सवेरे ऐसे। आप सोचे हमने लोग अब शोर ना करा। हाँ तारा से कहा था नहीं आओ, खड़ा हो जाता है। तो हम तुम्हारे बाप के नौकर बानी कि जब तू काबू तू सूझ जाए, जब तू काबू उठ जाता उठ जाए। ससुर कोनो सभ्यता उभ्यता बा की ना बा? ससुर रात भर नींद ना आइल, करवट बदल बदल के थक गेल बानी और सवेरे सवेरे काए चलत बा तू लोग के। चल जा नाश्ता पानी लेके आवा, भूख लागत बा हमरा के। सुना 5 मिनट से ऊपर ना लगे के चाहिए। ससुर ना लेके आइला ना तो तहार जोन खूबसूरत चेहरा बा ससुर एकरा इतना बदसूरत कर देब कि ससुर तहार बच्चा भी तोहरा के ना पहचान पाई है, समझ लू। और तू ससुर 2 मिनट के अंदर तुहार जोन पति परमेश्वर बना विष्णु भगवान, ओकरा हमरा सामने लेके स्थापित करा। चला जा। अबे अब वो विष्णु पड़े के हम कहाँ से स्थापित करी? अबे गुड्डू शुक्ला, बात ही बना कि विष्णु पड़े बहुत जरूरी काम से कानपुर गए बाड़े, सांप के लोटी है। लेकिन जाए से पहले ना अपन सारा हिसाब किताब रज्जू भैया के समझा के गए बड़े। अबे वो आ जाइए और धन से न तो हर पैसा दे दिए। कलसन की छुट्टी हमार बहाना चुराई के हमार पांडे जी के फंसा रहल बाड़ू। मुन नचवा के पैदाइश आय हाय कलसन वाली का कर रहल बाड़ू। अरे हमार पांडे जी तो गइले, वो का बना कि बहुत अर्जेंट ऑर्डर रहल, ऐसे पांडे जी के जाए के पड़ल। तो का नौटंकी चालू भाई? ससुर फुटबॉल खेलता रू हमरा साथे। ससुर यहाँ क्यों गोल मारत बा, क्यों वहाँ मारत बा? ससुर एक बात कायदे से सुन ला। ससुर अभी हम मुंह से बात करता नहीं। ससुर फिर हाथ चलाई जोर के, फिर लात चलाई। ससुर बना दे फिर तू लोग के फुटबॉल अच्छे से। आय हाय गुड्डू जी, अरे हमने बहाना काहे बनाए? हम तो सच कर रहल बनी। लेकिन जाए से पहले ना वो सारे इंतजाम करके गए बाड़े। ओ पैसा है ना वो बंटू भाई साहब के देखे गए बाड़े, जाके ले ला झपट्टा मार के जहाँ मिल जाए वहाँ। अरे ताऊ, इतना बहुत झूठ मिट्टू दीदी काहे बोल रहे हैं? रज्जू भाई साहब बंटू जी के पैसा काहे दी है? और बंटू जी वैसे तो घर में है ना। हाँ अरे सवेरे से बाहर गई है तो बताता रहला हम बंटू जी ना है ताऊ। अरे बिल्लो रानी
अरे शर्ट के बटन नहीं खेलागत है। अबे सफूर गुड्डू के भोपूर। अरे सुना तो सही। सफूर अरे क्या बात है? हमार अरे बात पैसा तो सुना। चाहिए, समझ में आवत बाकी ना तो रखे। अरे पहले बात तो सुना। अरे थोड़ा सा सही बात तो करे थे हमके। अरे हम सारा का सारा पैसा बाना वो हम विष्णु के दे देला ही। पूछ रहा बिल्लो रानी से हम तो से काहे के दुश्मनी ले। अरे बिल्लो रानी के कसम हम कैसे दुश्मनी ले से। ससुर बिल्लू के छुछंदर बहुत हो गए तू लोग के नाटक। सुनो ससुर 30 मिनट के समय देता नहीं तू सबके। ससुर 30 मिनट के अंदर हमके हमार पैसा ना मिलल तो ससुर तू लोग के बच्चा के हाथ पैर कटवा के झुनझुना बजवा दे हम। ससुर बोल दिया विष्णु पांडे के। का बोली हो विष्णु पांडे के? हाँ का हुआ? काहे शोर मचा रहे हो? हाय हाय अम्मा, अरे आप काहे छटपटावत आ गई नी? हाँ कुछ तो ना भइल। ओ कहा ना ई गुड्डू जी तनी गुस्साई गइल बानी। औ का भइल की रात के सोवे खातिर ना कायदे से अब कोनो व्यवस्था ना भइल ना यही से। हाँ हाँ और सुबह से ना इनका केहू चाय नाश्ता भी ना पूछले बना अम्मा। हाँ हाँ अम्मा। और का था? तुम लोग ऐसा अनर्थ करोगे तो गुस्साएगा नहीं। अरे गुड्डू अब इस घर का जमाई है। गुड्डू बेटा तुम चिंता नहीं करो, अब से हम तुम्हारा ध्यान रखें। रुंझुन, अरे रुंझुन। बिटिया तुम यहीं बैठो। गुड्डू हम आज ही तुम्हारे लिए कमरे का इंतजाम कर देते हैं। तुम बैठो, हम अभी आते हैं। लग रहल बा बिल्लो दीदी। अरे लगा रहल बनी ना तो कोशिश करा ना। अबे मिट्टू जीजी ला के ना दे दा गुडुआ के पैसा, ना ता गुडुआ ना बबाल करी बबाल। और लइकन बच्चा लोग के कुछ कर देलस ना तो फिर बाद में रोवत रहिया। आय हाय कलसन वाली पैसा का कोनो चूहा के बिल में रखल बा कि उठा के लाई और दे दी तो और का? अरे मिट्टू दीदी कलसन वाली। हाँ ये सब छोड़ा। हाँ जरा हुआ देखा देखा वो गुंडा गुड्डू शुक्ला के आओ भगत। आय हाय कलसन वाली बिल्लो। अरे हम तो कह रहल बानी कि ई बखत आपस में लड़े के नहीं खे। सोचा कि आगे का कइल जाए। ई गुडुआ हरामी के कोनो न कोनो इंतजाम तो करे के ही पड़ी। हाँ अबे बिल्लो दीदी हम तो कह रही ना जब तक रज्जू भैया और विष्णु पांडे ना आ जाते नी ना तब तक ये गुडुआ के ना दोनों चीज में भिड़ाई के रखा। अरे बाद में जौन होई वो देखल जाई। अरे कैसे भिड़ाई बू? का करबू ऐसन बतावा? अरे हम बतावतनी हमरा पास ना एक बहुत बढ़िया एडिया बा। का दीदी बतावा ना। अरे बताइब ना, चला कइल जाओ। ऐसन का करबू तू? अरे एकरा के छुपा ला। चला 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 बता। चला चला। आय हाय अम्मा का है? अब सुनीता हम ई कहत रहनी कि अब रुंझुन के ब्याह तो हो गए। अब ब्याह के बाद जौन रस्म हो खेला
वो पूरा तो करे के पड़ी ना। अब जैसे कि अब रसोई छुआवे के रस्म, और हाँ वो दूल्हा के साथ गठजोड़ करके मंदिर जाए के रस्म, सत्यनारायण भगवान की कथा सुने के रस्म, और हाँ माँ अब तो हमनी लोगन के कोहबर के कमरा भी सजाए के पड़ी ना, जहाँ से दूल्हा दुल्हन सुहागरात के खातिर भेजल जाले। आय हाय अम्मा, ऐसन का देखा तानी? सोचत है, बात तो सही कर रही हो, लेकिन एक का पीछे कौन चाल है तुम लोगन की? इतना सोचे लागे तुम लोग, वो भी रुनझुन के खातिर। आय हाय अम्मा, इतना सकना अच्छा ना हुआ था अम्मा। अब रुनझुन भी तो हमनी लोगन के भांजी बाड़ी ना। हाँ, हमनी लोगन के भी तो भारत बनेला ना ओकरा खातिर। चलो हम मान लेते, लेकिन ये सब रस्म ससुराल में होते, यहाँ कैसे हुई? अब कहाँ अम्मा, रुनझुन ससुराल कैसे जाई जब गुड्डू शुक्ला ही घर जमाई? हाँ, अब रुनझुन के मायका ये और ससुराल भी ये। हाँ, एक कर मतलब हम भूल जाए का ये सब रीति रिवाज? चलो हम तो करे खातिर तैयार है, लेकिन वो गुडुआ मनिए। आय हाय अम्मा, इहे बकतबा। अरे वो गुड्डू शुक्ला के असलियत सामने आवे के। अरे कल तो पूरा समाज के सामने सीना पीट पीट के कहत रहल ना कि हम गुड्डू शुक्ला अरे रुनझुन के पति बानी, तो सारा रस्म निभावे के पड़ी। अब ही ओकरा के दादागिरी के पता चल जाई सबके सामने में। ठीक कहा तो। चलो गुड्डू, नहा धो के तैयार हो जब मंदिर जाए का है। काहे? शादी के बाद मंदिर जाके आशीर्वाद लेके पड़त है, ये रिवाज है। देखिए अम्मा, ससुर हम कोनो रीति रिवाज पे विश्वास ना करेली। ये खातिर मंदिर जाए के बताओ, आप जाई, हमके बहुत जरूरी काम बा, हमके जाए दी अभी। कल तो समाज के सामने बड़े जोश में चिल्ला चिल्ला के कहे कि हम रुनझुन से बिहा किए हैं। अब शादी के आगे की रस्में ना निभाइयो। रहे दी ना अम्मा, हमके भी ये सब ना करे के। हाँ, वैसे भी ये सब के का फायदा? काहे फायदा नहीं, काहे न करियो। शादी का समय जो गठजोड़ बांधा जाता है वो का मंदिर में जाके खोला जाता है। चलो तैयार हो लो। अरे अम्मा, काहे के बुझारी, काहे के गठजोड़? देखो गुड्डू, जब शादी किए हो तो शादी के सारे नियम निभाए के पड़ी, नहीं तो समझ लो जौन समाज के सामने तुम इतना जोर आवाज से कहे ना कि रुनझुन के साथ हम ब्याह किए हैं, वही समाज के सामने हम तुमको खड़ा कर दी। जब तुम रुनझुन के पति बने हो तो पति धर्म निभाओ। हाय हाय गुड्डू जी, अरे रुनझुन के पावे खातिर बियाह कैले बानी ना, अब उहे खातिर रस्म तो करे के ही पड़ी ना। अम्मा, एक बात तनी गांठ बांधला, ससुर समाज के हम अपना ठेंगा पे रखे ली, समाज के दुआई हमके ना ही दता अच्छा बा। ससुर फोकट में आके फंस गइल बा। ठीक बा, तेरा जौन करे के बतू करा, लेकिन फटाफट करिए, हमके जाए के बा, बहुत जरूरी काम बा। हाँ हाँ, महन जी के मठ में जाके सब विधि विधान से हो जाएगी। कलसन वाली मिट्टू दीदी, बंटू जी ना रज्जू भाई साहब और विष्णु भैया के ढूंढ लेला सा, वो बुला रहा है हमने के, हम जा रहा है। हमके बहुत प्रसन्नता भइल कि आप लोग हमारे निर्णय के स्वीकार कैनी। महन जी, आपकी बात कैसे न मानिए। अच्छा, इन दोनों के गठबंधन खोली और ईश्वर से प्रार्थना करे दी कि इन लोग के वैवाहिक जीवन मंगलमय होके। मिश्राइन,
चाची गठबंधन तो तू खोल दे, लेकिन ससुर हमरा दिल में जो नफरत के गांठ बा रुंझुन मिश्रा खातिर ओकरा कैसे खोल दूँ? ये तो बहुत ही अच्छा सगुन है। एक अर्थ ये है कि ईश्वर तो लोग के सुन ले तो हर वैवाहिक जीवन अत्यंत सुखमयी होगी। जितना नुमाइश करे के रहे कर लेनी या बाकी बाकी कुछ हमके काम बा, हमके जाए के बा। ठीक है जो हाय हाय अम्मा, अरे ई देखा, अरे नया कारनामा, नया खबर। अरे अभी तक गठबंधन खुलल ना कि लगले फुरफुराए, उड़े लगले ऊंचा उड़ान। अरे दुल्हा ना हो गए कि छुटान घोड़ा हो गए, लगले मारे दुलाती। रज्जुक दुल्हन कौनो काम होगा यही लिए जा रहा है, और जवान जहान लड़का है वो नहीं दौड़ेगा तो क्या तुम दौड़ोगी? जाओ गुड्डू। औकात मेरा न तो तहार पति देव के ऊपर लुढ़कावत हमके देर ना लगी, शांति से हमार पैसा दे दा, समझ लो। आया गुड्डू शुक्ला, ऐसे काहे बोला तनी भैया? जा ना, जाए के बिल्लो से ले ला, वो तो हर ना बाहर इंतजार करल बाड़ी। जा जा आ गई लू ना अपना औकात पे। जा। अब हम कहता नहीं, देखा अब पैसा देबे कहीं बा तो वो पैसा हम ताके काहे ना दी? अरे घर के पैसा घर में ही रही, उस ससुरा गुड्डू शुक्ला के देवे का जरूरत बा? वही बात हम कह रहे हैं रज्जो भैया कि हमार काम तो बन चुकल है ना, अब गुड्डू दूल्हा बन गईल। हाँ। अरे वो देखा हमार बिल्लो रानी आ गई। तो कुछ सोचनी आप लोग, गुड्डू शुक्ला के पैसा देवे क्या का? अरे ना बिल्लो भाभी काहे के पैसा ना दिए तक कैसे चली? वो गुंडा गुड्डू शुक्ला बम फोड़ी है घर में ताऊ, तब का हुई? वैसे भी वो कहत रहे कि बच्चा लोगन के मरी है। अरे बिल्लो भाभी ऐसे कैसे मारी? अगर पांडे निवास के एगो कन भी ससुरा हिले ले ना तो ससुरा के अदालत में टंगवा दे। हाँ अच्छा सब छोड़ी, अब नहीं आई। अरे आई। हाँ हाँ जा। इली 50,000 रुपया गुड्डू शुक्ला के देवे क्या, वो भी आवती हुई। ना ना विष्णु भैया, हम ना। अरे लीना देखिए प्लान नहीं है कि गुड्डू शुक्ला के हमके पूरा पैसा ना देवे क्या, समझ ली? अब देखिए आप कहिए कि ला गुड्डू 50,000 रुपया ये बड़ा मुश्किल से जमा कैले हैं, ठीक है? और जब बाकी के पैसा वो मांगी तो बोल दिया कि हॉस्पिटल पहुंच जाए। हम तनिए नहीं है वो अवते हुई तैयार हला। तो पांडे निवास के सब मर्द मर गए बड़े का, जो औरत के भेज देले पैसा देवे खातिर, उसे हमसे कहा चला पैसा निकाला। तो इला ससुरी का बा 50,000 रुपए। ससुर हमके भीख देता रुका, ससुर 50,000 रुपया देता रही। ससुर 4 लाख रुपया के बाद भइल रहे। ससुर 4 लाख रुपया देता हमके, ना तो तहर बंटू पांडे के कान के नीचे 4 हाथ बजाई अभी के अभी, और मैं कहा गई तहर बंटू पांडे और बाकी सब देवा। तो अब हमके ना पता कि हमार बंटू जी कहाँ गई है, और रज्जू भाई सब और विष्णु भैया भी। ये जो पैसा है ना ये तो हम लोग जुटेनी है कौनो तरह से, तो बाकी के पैसा पहुँच जाये अस्पताल। तहार समझदारी यही में बा कि पैसा रख ले और अस्पताल जाके डॉक्टर के दे दे। ससुर पांडे लोग से तब बाद में निपट ले हम अच्छा से। ससुर हमके हमार पूरा पैसा मिल जाए के चाहिए, समझ ले? ससुर बोल दिया विष्णु पांडे के, ना तो लुढ़का दे अभी के अभी।
लेकिन हम कहा था नहीं 50,000 और गई, और अगर ऐसे ही पैसा देवे के बा तो फिर छुपे छुपावे के का फायदा? अरे रज्जू भैया, अरे हम कह रहे ना कि बाकी के पैसा ना देवे के पड़ी। कैसे? अब देखिए, गुड्डू के माँ हॉस्पिटल में है, कैंसर के मरीज है, 5 लाख रुपया चाहिए, ठीक है। और डॉक्टर्स कहले है कि ओकरा अम्मा के सदमा ना लागे के चाहिए, मतलब कि गुडुआ के अम्मा के इमोशनल सदमा ना लागे के चाहिए। हाँ, मतलब हम समझली ना। अरे हम बतावत है, देखिए, अगर गुड्डू शुक्ला के अम्मा के पता चल जाए कि गुड्डू न उनका बिना बतैले शादी कर ले है तो का होई? हम कहा था नहीं गुड्डू के अम्मा उ इमोशनल सदमा से ओकर अम्मा स्वर्ग सिधार जाई, आ गुड्डू वो अम्मा के शौक संताप में बैठल रही, आ हम सब फ्री बच गए ना फ्री फंड के 3.5 लाख रुपया एकदम खड़ा खड़ा। भाई वाह विष्णु, बहुत बढ़िया, शाबाश। डॉक्टर साहब, अच्छा भइल मिल गई नहीं, हम आपके ही पास आवत रहनी। ई पैसा लाइल बानी 50,000 रुपया, एकरा रख ली और बाकी के पैसा के इंतजाम जल्दी ही हो जाई। देखिए, ऑपरेशन शुरू कैले से पहले कम से कम 1.5 लाख रुपया देवे के पड़ी। हमारा मतलब ये 50,000 के अलावा 1 लाख और, उससे पहले ऑपरेशन शुरू ना हो सकेला। देखिए डॉक्टर साहब, हम आपके जबान देता नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, शाम तक आपके पूरा पैसा मिल जाए। हम 1 लाख रुपया देब आपके शाम तक, लेकिन ऑपरेशन शुरू करवाई, वो बहुत जरूरी बात। तू हमके गलत समझताड़ा, हॉस्पिटल के भी कुछ नियम और कानून होखेला। अरे भैया, हॉस्पिटल के नियम कानून होत होई, लेकिन जिंदगी के भी नियम कानून होखेला, और वो कानून होखेला बचावल, जिंदगी के बचावल, सांस चलल। बात के समझी तनी, साला पैसा हम आपके बाद में दे दे, लेकिन अम्मा की जान बाद में ना बच पाई। आप बात के समझती नहीं की। हम गुड्डू शुक्ला आज तक केहू के सामने हाथ ना जोड़नी, आपके सामने हाथ जोड़ता नहीं। हमारा अम्मा के बचा ली, हम शाम तक आपके पैसा दे दे, बात खत्म हो गई। देखा, ये हमारा हाथ में नहीं है, हम चाहें तो आपके खातिर हॉस्पिटल अथॉरिटी से बात करके देख सकेले। अरे भैया, डॉक्टर साहब अथॉरिटी से बात ना करी, ऑपरेशन शुरू करवाई, वो बहुत ज्यादा जरूरी बा। अगर ओकरा बदले अब हमसे जान मांगब तो हम जान दे देब, लेकिन उफ तक ना करब। तो पहाड़ के सीना रखे ले गुड्डू शुक्ला, अगर आप कहब कि पहाड़ के चीर दा तो चीर देब गुड्डू शुक्ला। देखिए, अभी हम कुछ ना कर सकेले, हमके बात तो करे के पड़ी। हाँ, तब तक आप अपन माई से मिल सकेले, उनके होश आ गई बा, और बेहोशी के हालत में वो आपके नाम पुकारत रही है। और हाँ, उनके कोनो भी ये तरह के ऐसा बात मत कहब जैसे कि उनके ब्लड प्रेशर तन को भी हाई हो जाए, वरना हॉस्पिटल अथॉरिटी के परमिशन देवला के बाद भी हम उनका ऑपरेशन ना कर पाए। जितना देर होगी खतरा उतना बढ़ते ही जाए। कैसन बाड़ू अम्मा? देखा, हम जाना तानी तू हमरा से नाराज बाड़ू, हम वादा करत तानी कि हम सब बुरा काम छोड़ देब, सब अच्छा काम करवा के से, जैसन तू काबू बिल्कुल वैसन करब। सच कह रहा हूँ ना बेटा? सच में अम्मा, हम वादा करता नहीं तारा से। कैसन तबीयत है आपकी? सब ठीक ठाक है ना? विष्णु, अरे हम कहा तो नहीं दिखाओ भाई। हाँ हाँ हाँ, ये देखिए, आपके खातिर खास बनारस से मंगवैले हैं, ऑर्डर देखिए। और ये देखिए, ये है दीनानाथ जी खातिर कुर्ता।
अरे लखनऊ से मंगवैली है उनका खातिर। हाँ और ये मिठाई ठीक होखला के बाद खाई। के हैं ये लोग? पहले ना देखनी हम इनकरा के। कुछ ना अम्मा, बस ऐसे ही हमारे मित्र बारे। अरे ऐसे ही कैसे भाई ना, हम बताओ थे आपके। देखी हम रज्जू पांडे इतर के व्यापारी आपके खातिर ज्यादा कुछ तो ना कर पाई। देखी मना मत करा बाप के। हाँ आखिर समझी हैं आप हमारा। बेटा का कह रहा है? कुछ ना अम्मा, बस ऐसे ही। अरे गुड्डू, ऐसन बीमारी के हालत में खुशी देल सबसे ज्यादा जरूरी होला। तू बतैला ना कि तू शादी कर ले बड़ा काल है। इतना बड़ बात अपन माँ के ना बतैला। अरे समधन जी माफ कर दे गुड्डू के। अरे आप ही के तो बच्चा है ना बतैले होई। लेकिन एक बात है, अगर आप वहाँ शादी में रहती ना तो गुड्डू के दिखती। आहा क्या बात रहे। अरे हम कहा तो नहीं समझन जी। अरे शादी का सनेमा रहे, पूरा सनेमा। अरे चेकर हीरोई अपन गुड्डू रहले गुड्डू। अरे हम तो कहा तो नहीं समझन जी, ऐसा शादी तो हम अपना जिंदगी में कबो देखले ही नहीं की ना। गुड्डू ना पता है का कहले, दूल्हा तो कौन और रहे। विष्णु पांडे ससुरापन जबान पे ताला लगा हुआ, समझ ले। अम्मा शांत हो जा। अम्मा डॉक्टर देख ली रज्जू भैया, फूल से मारली और लागल गदा साफ। अरे फंदा तो लटक गईल है, अब देखो थे कब टंगत है ये माँ। डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, आइए। ये कैसे भाई? नर्स हरी अप, क्विक जल्दी इंजेक्शन तैयार करा। हम कहले रही ना तोरा से कि इनके मन से ऐसा कोनो बात न करे जिससे इनका मन के ठेस लागे। अम्मा अरे मिट्टो भाभी। विष्णु भाई साहब बताइए ना का भाई। अरे वो गुड्डू शुक्ला के माई के इलाज था हम ही सब कह देली। अच्छा अरे ओकर पूरा कहानी बता दी ओकरा अम्मा के। आ कहानी सुनते ओकर माई तो बेहोश हो गई और अपन माई के बेहोश देख के ससुरा गुडुआ के तो होश उड़ गई। आय विष्णु भाई साहब, अरे मान गईली तोर अकेली दिमाग के। अच्छा ये बताई कि डॉक्टर आगे का कहलस? अरे कहे के कहा आपके माँ कोमा में चल गई। अब वो बेहोशी की हालत में। अम्मा हम जाना था नहीं तू हमके सुन सकेली। हम सब बुरा काम छोड़ दे, हम बहुत बहुत अच्छा इंसान बना। बस एक बार हमारी तरफ देख लो अम्मा। अरे करल बड़े विष्णु भाई साहब, क्यों कर माँ कोमा में चल गईली? अरे बिल्लू कलसन वाली, अबे हमरा से तो खुशी संभालल ना जा रहल बा। अब तो समझ ल कि ई गुडवा के ना ई पांडे निवास से काम खत्म। अब तो गुडवा के ना पैसा भी ना देवे के पड़ी।
और अपन बोझा रानी भी पांडे निवास से कहीं न जाई। हाय कलसन वाली बिल्लू, अरे हमार तो मन करता ना कि आज ना हम 56 प्रकार के भोग बनाई और पांडे जी के हम अपन हाथ से खिलाई और खुद खाई। अबे मन तो ना हमार भी कर रहल बा 56 भोग खाए के, लेकिन बनाई के तो? अरे तू दोनों चिंता काहे कर रहल बाड़ू हमरा रहते? अरे तू लोग काहे बनईबू? बनाई वो बोझा रानी। अरे बुलावा कलसन वाली बोझा रानी के। अबे हाँ रुक। अबे हीरोइन, ए रुंझुन, अरे बोझा रानी। नहीं मामी। आ देखा ये उधर है। अब जल्दी अब। जी मामी। आय हाय बोझा रानी, बहुत आराम कर ले लो। अब जल्दी से ना तनी बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए ला। अरे वो है दावत वाला खाना और का किस्म किस्म के आइटम बनावा। अरे पूरी, सब्जी, खीर, हलवा और गुलाब जामुन, पुलाव, भुजिया। का तुम लोगन के बाप आ रहे हैं का तो दावत खिलाई हो? अरे कबहू तो शर्म करो। अब अभी तक लड़की की शादी हुई है, इतनी विपदा से गुजरी और तुम कहा तो कि खाना बनाओ। तो नाराज काहे हो रहल हो अम्मा? हम थोड़े ही ना अपना खातिर बोल रहल है रुंझुन के खाना बनावे खातिर। हम लोग तो ई सोच रहल है ना अम्मा कि रुंझुन आपन हाथ से खाना बनाए अपन पति के खातिर। काहे अम्मा रुंझुन चूल्हा छुए के रस्म ना निभाई का? अब ऐसे का दिखता नहीं अम्मा। तुम लोगन के सही बात में भी कौनो न कौनो चाल होवत है, लेकिन ये बात तो सच है कि चूल्हा छुए की रस्म तो करे के पड़ी। बिटिया तुम तैयारी करो, हम आवत है। तुम लोगन पर भरोसा नहीं है हमका। अब मिट्टू जीजी, अब बिल्लू दीदी, अबे हीरोइन बना तो रहल बड़ी अपन दूल्हा खातिर, बाकी खइया हमनी के दूल्हा लोग और उ भी चाप के 56 भोग। गुड्डू हम कहा तो नहीं का करता गुड्डू। हम इज्जतदार आदमी हैं, हम तक 3 गुना पैसा देम, लेकिन ही मत करा। हाँ गुड्डू देखा, तुहार माई के इलाज खातिर 5 के जगह 15 लाख रुपया दे। काहे मारा तड़ाई लोग के? काहे मार रहा है? ससुरी लोग के वजह से हमारा अम्मा कोमा में गइल बाड़ी। ये है सब जिम्मेदार बाड़े। अपना गुनाह खातिर दूसरा के दोषी काहे बनावत बाड़ा तू? बनाव के जरूरत नहीं है, ये लोग तो माध्यम बाड़े, असली कारण तो तू बाड़ा। तू जबरदस्ती शादी कैला, दूल्हा के गायब कैला और एगो लड़की के जिंदगी खराब कैला। ऐसन पापी इंसान खातिर एगो औरत माँ कहलाए के बजाय मर गई ज्यादा पसंद करी। आज तोरा वजह से तो हर माँ कोमा में पड़ी। आज तोरा ही वजह से तू जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहल पड़ी। कौन पट्टी पढ़ी तोरा के? ये पट्टी पढ़ी लेना हम जाना तानी। देखा गुड्डू, ज्यादा होशियार बने के जरूरत नहीं है तोरा के। तोरा माई के कमरा में जो नर्स रही ना, वो तार पाप कथा सुनने रही, वो हमरा के बतौली। पर एगो बात बताओ गुड्डू, थोड़ा सा पैसा खातिर इतना नीच काम करे से तो हर आत्मा तारा के ना धित करलास। ससुर ना धित करेली हमार आत्मा। ससुर मर चुकल बाड़ी, हमार आत्मा मर चुकल बाड़ी।
ससुर बहुत ही कमीना, नीच और गिरल इंसान बानी हम। अगर आपके लगेला कि पाप है तो पाप ही सही, हम करब ही पाप, 1000 पाप करब, लेकिन अपन अम्मा के बचाई हम। करब जौन जी मैं करब, लेकिन अगर तहर माई के जान गई ना ओकर कारण तुम्हारी पाप हो। बिल्कुल गलत, आप जिम्मेदार हो कब। ससुर आपके वसूल, आपके धर्म, आपके जो सत्यवादी हरिश्चंद्र बने के ख्वाब बना ओकरा वजह से होत बा। आपके नजर नहीं के आवत कि आपके धर्म पत्नी जिंदगी और मौत के बीच में झुलस रहल बाड़ी। ओकरा पैसा के जरूरत बा ताकि ओकर ऑपरेशन हो सके। हम करवाई ऑपरेशन, ससुर चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे पाप के पैसा से हुई ऑपरेशन, लेकिन हम ऑपरेशन करवाई अपन अम्मा के। हमार पत्नी मर जाए तो मर जाए, लेकिन तुहार पाप के पैसा से हम ओकर इलाज ना करवाई। और हाँ, ई रहल तुहार पैसा जौन तू 1.5 लाख हॉस्पिटल में जमा करले रहला। तू अपन पाप के कमाई अपना पास रखा। रज्जू भैया निकल लेते हैं। बिटिया इलो मावा, पाहुन का पहला खाना मावा मिष्ठान से बनिए तो अच्छा होई है। वो का कहते, दाम्पत्य जीवन सुखी होता है। का हुआ, इतना उदास काहे हो? कुछ ना अम्मा, बस ऐसा नहीं। बिटिया जिंदगी काटे खातिर नहीं है, जिए खातिर है, और जिए खातिर हंस बोल के जिए चाहिए। अच्छा हटो, हम थोड़ा कुछ करी। अरे ना अम्मा, हम कर ले। अरे बिटिया, हम बैठे बैठे बुढ़ाए गए हैं, थोड़ा हाथ पैर चलाइए तो घिस ना चाहिए। अच्छा ठीक है। हाँ ऐसे, आओ इधर आ जाओ। बिटिया अब तक तो सब कुछ नेक सुख हो गया, बाकी की रस्म 2-4 ये भी हुई गई है। हमको तो थोड़ा बहुत उका चिंता है। अब जौन भी हो, दुआ है तो आखिर गुंडा, और तुम ये सब चिक और लड़ाई झगड़ा से दूर। हम तो भोलेनाथ को बस यही प्रार्थना करत है कि भगवान सब कुछ नेक सुख से हो जाए और जिंदगी भी नेक सुख से कट जाए हमारी बिटिया की। अब हम कैसे समझाएं तो कि अम्मा कि रावण राम की जगह पे बैठे से राम तना हो जाए अम्मा, और हम तक कबो ओकरा राम ना मान पाए। तोहार रुंझुन अभागिन ना और अभागिन ही रही। हम शादीशुदा होके भी सुहागन ना हो पाए। हम मन से गुड्डू के अपन पति कबो ना मान पाई अम्मा, कबो ना। अरे आशा की अम्मा, जल्दी से कोबर के रस्म की तैयारी करो। दूध, दही, हल्दी, कुमकुम, फूल सब इंतजाम करो, जाओ। जी अम्मा। ए बिटिया, का सोचत हो? कुछ हो ना अम्मा, सोचे से होवत कहा। हम सोचत कुछ और हैं और होवत कुछ और है। सोचे के का फायदा, हम सब अब समय पे छोड़ देनी है। अरे सबका भला सोचे वाली का कौन बुरा कर सकत है। और हम एक बात कहते, तुम्हारी जो पवित्रता है ना, वो एक दिन गुडुआ को भी पवित्र बनाई देगी। और उसके अंदर जो रावण बैठा है ना, देखना वो भी राम बन जाइए। बस बिटिया थोड़ा वक्त दो और हम तो भरोसा रखो। अब जब्बू, एगो बात समझ में ना रहल, भैया हमके यहाँ काहे बुलेले बनी? वो कट्टा लेके। अरे कहीं कोनो लफड़ा तो ना कर देले है? पता ना यार। ऐसे साला भैया के हम आज तक कबो ऐसा जगह पर आवत जात ना देखा। हाँ यार, ये साला नया पता जगह ना आज मालूम काहे बुला पड़ेगा। ले।
अरे उदक भैया, चल 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 भैया। अरे भैया, आप और शराब एक कब से शुरू कर दिली भैया? अब बस भी करी, हम आपके और न पिए थे। चलें दुकान पर चलें, उन्हें बात करत हैं। ससुर तू के होके ले हमके लेक्चर देवे वाला। आज चौड़ा मार। पहले ही ससुर सर दर्द हो रहा बा। दीनानाथ शुक्ला के लेक्चर सुन सुन के सब बुरा होता हमरा साथ। हम जानता नहीं कुक्कन, हम अपन अम्मा की जान बचावे चाहत रहनी। ससुर ई खातिर हम और रुंझुन मिश्रा से हम शादी कैनी, अपन दुश्मन से शादी कैनी। हाँ, ससुर शादी इतना भारी पड़ गई हमके। ससुर हमारा अम्मा ही कोमा में चल गई। सब सही हो जाए भैया, शांति रखिए, सब सही हो जाए। ससुर बहुत हो गए शांति वांति। ससुर हम जाना था नहीं सब कौना वजह से होत गया। सब पनौती के जौं चढ़ बना ओ रुंझुन मिश्रा हिया एगो काम करता नहीं, उड़ा देता नहीं। कट्टा लाइल बड़े ना लगनी भैया। का कहा तारे सारे का कले रनी हम तोरा के कट्टा ले ले बिना आई है मत। भैया सब सही हो जाए भैया, हम लेके आए, कट्टा भी दे दे आपके। आप चलिए क्लब पे बैठ के आराम से शांति से बात करा। भैया हमार बात तो सुनी। अरे भैया, आपके हम ऐसा हालत में कट्टा ना दे सकेले भैया। ससुर कट्टा कैसे नहीं भैया पकड़ो के भैया, हमार बात के सुनी। क्लब चलत है, आराम से चल के बात करते हैं। चलिए सब खत्म अब। ससुर उड़ा दे दानी पांडे निवास के आज के आज। मम्मी अभी और कितना देर लागी? कब शुरू हुई अंगूठी ढूंढाई के रस्म? अबे जन्म भर लागी। हाँ, और ये बतावा कि तोहरा के का करे के भाई सबसे, और काहे चटपटा रहल बाड़ू अंगूठी के खेल के खातिर? भूख लगल बना यही खातिर तोहर सब भूख खत्म हो जाई। अरे आय हाय कलसन वाली, अब चुप भी रहा। बिटिया भूख लगल बना, अब का करी बिटिया? अरे तू भूखे मर जेबो ना, तब वो केहू कुछ ना करी। वो का है ना कि जब तक गुड्डू शुक्ला महाराजा धीराज जी घर में ना पधार जाइए ना, तब तक कुछ ना हो सकेला। अम्मा, हम ऐसन करत हैं, खाना परोस देते हैं, सबके भूख लागल है। का कहत हो? तनिक रुक जाओ बिटिया, आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो फिर लगाई दियो। तो हमके तो लागत है कि गुड्डू आई, लेकिन का पता गठजोड़ के बाद गुड्डू भागल तो समझा टूटल धागा। आय हाय अम्मा, हमार तो जी घबरा रहल बा, कहीं वो गुड्डू शुक्ला लौट के अबे ना करल तो? तुम लोगन के जबान से शुभ बोले का अक्सर कौन छीन लिया है का? अरे रज्जू भैया, अरे हमके का लेवे के ही रस्म से? अरे हम काहे गुडवा के इंतजार करी, निकल लेते हैं। हम ये कहे वाला रनिया, अरे हमके का लेवे के बा ई रस्मन रिवाजन से? चला चला। अबे विष्णु पाड़े, का खुसुर फुसुर कर रहल बड़ा मुंह में मुंह जोड़ के जनाना के जैसन? अरे लाल जैसन निशान का बब्बे? हाँ? कहीं प्रसाद उरसाद तो ना मिलल बा तारा के? अबे चुप साला, मार मार के तो भरता बनाते हो हम, बदतमीज कहीं के। अपन पति से बात करके तमीज ना तो के? अरे के मारी हमके? के मारी? जे मारी ना ओकरा हम सीधा अदालत में लटका दे। अरे हाथ काट के हाथ में रख दे ओकरा। हाँ। का है? अरे का इशाराबाजी कर रहा है? अरे काहे चुप हो जाई? अरे हमके के उंगली लगावे की कोशिश कैले ना
ओकर उंगली का पूरा हाथ उखाड़ दे, अरे शरीर उखाड़ के पूरा हाथ में डाल दे ब्रज भैया। अरे हम कहा था नहीं विष्णु, अरे ये सब करे के बाद तो कल अदालत में कल है। अरे भाई 8-10 केस तो तू जीते जाइबा। अरे हम कहा था नहीं, आ गए अपने जमाई राजा गुड्डू।